जय गुरु जी। अंधकार नाशक। हम में से अधिकांश मोक्ष पर चलने की आकांक्षा रखते हैं। हम अपनी कल्पना से या इधर उधर से सुन पढ़कर आध्यात्मिकता के बारे में गलत विचारों का ताना बाना बुन लेते हैं। हमारे विचारों में आध्यात्मिकता का अर्थ हिमालय की किसी गुफा में रहना या फिर देश की लंबाई और चौड़ाई नापना है। हम इनसे अनभिज्ञ रहते हैं कि कोई भी अध्यात्म का मार्ग तो केवल गुरु के कमल चरणों में शीश झुकाकर ही पूर्ण हो सकता है। वहीं हमें इस संसार के मोह माया के जाल से निकलकर अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। गुरु का अर्थ ही अंधकार को नष्ट करने वाला है। हम तो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं। केवल गुरु में ही इतनी शक्ति है कि वह हमें वहां से निकाले। गुरु परमात्मा है, उसकी उपस्थिति उन्नति के पथ पर अग्रसर कराने के लिए पर्याप्त है। उनके सहयोग से ही तो हम अपने आत्म प्रकाश मान कर सकते हैं। जीवन में उनके सहयोग से ही आध्यात्मिक ज्ञान संभव है। हमारे धर्म ग्रंथ गुरु चेले के उदाहरणों से भरपूर है। हमारे वह समस्त महापुरुष जिन्हें हमने भगवान सदृश माना है, उन सब ने मरते रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होकर गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी। कृष्ण संदीपन के चरणों में बैठे तो राम ने विशिष्ट से उपदेश ग्रहण किया। यीशु ने जॉन से जॉर्डन नदी के तट पर दीक्षा ली और देवताओं के गुरु बृहस्पति को कौन नहीं जानता। हमारा सौभाग्य है कि हमारे गुरु की खोज में हमें गुरु जी का आशीर्वाद मिला है। वह दिव्यता के मानवीय प्रतिबंध है। वह सर्वस्व सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। 1991 में मेरे घुटनों में अभूतपूर्व पीड़ा होती थी। वेदना इतनी अधिक होती थी कि दर्दनाशक औषधियां लेने के बाद भी मैं रात भर सो नहीं पाती थी। मैंने एलोपैथी, होम्योपैथिक और घरेलू उपचार सब कर लिए, किंतु व्यथा बनी रही। जब मैंने गुरुजी को इससे अवगत कराया तो उन्होंने रसोई से एक चम्मच मंगाकर मेरे घुटनों पर रख कर एक मंत्र का उच्चारण किया। उसी समय दर्द समाप्त हो गया और उसके बाद वह कभी लौटकर दोबारा नहीं आया। मैं अब भी अपने घर की चौथी मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ती हूँ और प्रतिदिन 2 घंटे घूमने भी जाती हूँ। कोलकाता में मुझे म्यादी ज्वर के पश्चात हल्का ज्वर रहने लगा। उस 1.5 माह में मैंने सब परीक्षण करवा लिए और कई तरह की औषधियां भी ली, पर कोई लाभ नहीं हुआ। मेरा विवरण सुनकर गुरुजी ने जैसे ही पान के पत्ते मेरे ऊपर रखे, ज्वर लोप हो गया। अपने दिल्ली स्थानांतरण के समाचार सुनकर मैं लावण्य प्रतिष्ठान खोलना चाह रही थी, क्योंकि मैंने इसका और बाल संवारने का प्रशिक्षण प्राप्त किया था और पहले एक ऐसे स्थान पर कार्यरत रह चुकी थी, पर गुरुजी ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि इससे मुझे दमा हो जाएगा। कालांतर में मुझे वास्तव में दमा हो गया। एक दिन मेरी अवस्था इतनी गंभीर हो गई कि मैं अपने जीवन के लिए जूझ रही थी। मुझे सांस लेने में अत्यंत कठिनाई हो रही थी और मुझे प्रतीत हो रहा था कि यह मेरे जीवन का अंत है। मुझे अतिशीघ्र चिकित्सालय ले जाया गया। पूरे मार्ग में मैं गुरुजी का चित्र अपने हृदय में लगाकर उनसे अपने जीवन रक्षा के लिए प्रार्थना करती रही। तत्काल मुझे प्राणवायु और कुछ इंजेक्शन दिए गए। बाद में चिकित्सक ने बताया कि 2 मिनट की दूरी भी मेरे लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। बाद में जब मैं गुरुजी के पास गई तो मेरे बोलने से पहले ही उन्होंने कहा कि उन्होंने दलदल से निकाला है। यह सत्य वचन थे। बाद में जब मैंने उन्हें श्वास यंत्र और प्रबल औषधियों से मुक्त कराने की बार बार करी तो उन्होंने डांट कर कहा कि उन्हें स्मरण ना करवाया जाए। उन्हें मेरी समस्या के बारे में ज्ञान है। 1 मास व्यतीत होने पर मुझे अचानक आभास हुआ कि मुझे दमा नहीं था। इसका अर्थ यह था कि
मुझे श्वास तंत्र की आवश्यकता नहीं थी। यात्रा पर जाते हुए सुरक्षा के लिए मैं अब भी श्वास यंत्र खरीद कर ले जाती हूँ और घर वापस आने पर उसी नवीन अवस्था में उसे दुकान पर वापस कर देती हूँ। दमा अब पूर्णतः समाप्त हो चुका है। एक बार संगत ने गुरुजी से एक भक्त के सिर पर अपने हाथ रख दिए। वहां से गुलाब के पुष्प झड़ने लगे। गुरुजी ने वहीं एक महिला के सिर पर किया तो वहां पर भी यही हुआ। उस महिला ने अपने दुपट्टे में वह गुलाब एकत्रित कर लिए। वह अति सुंदर चमत्कार था। जब मेरे जन्मदिन पर गुरुजी ने मुझे पूरी संगत के सामने अपने दोनों हाथ आगे करने को कहा, अचानक मेरे हाथों में ऊपर से एक साड़ी आकर गिर गई। गुरुजी ने कहा कि उसे मैं स्वच्छ स्थान पर रखूं और कभी नहीं पहनूं। उस साड़ी में से आज 10 वर्ष पश्चात भी गुरुजी की वही विशिष्ट सुगंध आती है। गुरुजी ने कुछ वर्ष पूर्व कहा था कि मेरी बेटी का विवाह एक अति शालीन व्यक्ति से होगा। मेरे बिना किसी प्रयत्न के मेरी बेटी का विवाह ऐसे ही घर में हुआ और गुरुजी की कृपा से वे आज 2 बच्चों की माँ है। गुरुजी प्रसाद वितरण कर सबको आशीष देते हैं। मैंने कई बार उनको स्वयं अपने खाली हाथों में से किसी बर्तन में से नहीं, शुद्ध घी का प्रसाद प्रकट कर वितरण करते हुए देखा है। एक बार इसी प्रकार एक भक्त को उन्होंने कड़ा प्रसाद दिया था। कई बार उन्होंने इसी भांति खाली हाथों में से अपनी सुगंध से भरे लड्डू निकालकर वितरण किए हैं। सबको मेरा परामर्श यही है, अनेक कम गहरे कुएं मत खोदिए। इनका जल या तो खारा होगा या जल्दी सूख जाएंगे। एक गहरा कुआं खोदिए जिसका जल आप जीवन भर ग्रहण कर सकें। अध्यात्म ज्ञान एक गुरु से प्राप्त करने के अध्यात्म ज्ञान एक गुरु से प्राप्त करने की प्रयास कीजिए। उस ज्ञान के गूढ़ अर्थों को समझिए। कुछ वर्षों तक उनके शरण में बैठिए। वहां यहाँ घूमकर उत्सुकतावश कई लोगों के मध्य बैठकर आप थोड़े ही समय में अपनी आस्था खो सकते हैं। केवल एक गुरु के वचनों का पालन कीजिए। अनेकों के पास जाने से आप हैरान हो जाएंगे। आप किन कर्तव्य विमूढ़ हो सकते हैं। स्मरणीय है कि एक चिकित्सक से आपको निर्धारित औषधि मिलती है, 2 से परामर्श और 3 से दाह संस्कार की विधि। एक गुरु आपको हनुमान जप करने को कहेंगे, दूसरे कहेंगे कि राम नाम जपो। यदि तीसरे के पास गए तो वह प्रतिदिन पूजा का परामर्श देंगे। आप इन्हीं बातों से उलझ रह जाएंगे। एक गुरु के चरणों में बैठकर उनके निर्देशों का पालन कीजिए। सबको सुनिए पर अनुसरण एक का ही कीजिए। सबको आदर दीजिए पर आस्था एक में ही उचित है। उससे ज्ञान संग्रहित कीजिए और उनके कहे आचरण का ही पालन कीजिए। इस प्रकार आप शीघ्र ही आध्यात्मिकता के कठिन मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे। अपने सबसे प्रिय एवं आदरणीय गुरु जी के लिए जय गुरु जी। मैं उस दिन का धन्यवाद करती हूँ जिस दिन गुरुजी मेरे जीवन में पधारे। अब मेरा जीवन परिवर्तित हो चुका है और ऐसा प्रतीत होता है कि शनैः शनैः सब कठिनाइयाँ भी समाप्त हो चुकी हैं। इसका कारण मात्र गुरुजी हैं जो स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। एक मित्र से उनके बारे में सुनकर नवंबर 2005 में मैं गुरुजी के पास आई थी। इस समय मुझ पर अनेक समस्याओं का बोझ था, वित्तीय, पारिवारिक और कई छोटी छोटी निरर्थक सी लगने वाली चिंताएं, जिनके कारण मानसिक तनाव और खिंचाव सदा बने रहते हैं। कुछ भी ठीक नहीं था। मानसिक संतोष का सरासर अभाव था। मैंने गुरुजी के पास जाना प्रारंभ कर दिया। जिस दिन उन्होंने पहली बार मुझसे बात करी, मेरा जीवन सार्थक हो गया। गुरुजी के प्रथम दर्शन के 2 माह उपरांत मेरे पिता को एक दिन अचानक चिकित्सालय में प्रविष्ट कराना पड़ा। उन्हें श्वसनक ज्वर था और उनका रोग इतना गंभीर था कि उन्हें जीवन रक्षक उपकरणों पर रखने की आवश्यकता थी। चिकित्सकों के
अनुसार उनके जीवित रहने की आशा मात्र 10% ही थी। उस दिन गुरुजी के मंदिर में जाकर मैंने मन ही मन प्रार्थना की थी। प्रार्थना करते हुए मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मेरे साथ चिकित्सालय गए, मेरे पिता के सब उपकरण निकाल दिए और उन्हें स्वस्थ होने का आशीर्वाद दिया। शीघ्र ही गुरुजी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पिता की पीड़ा से अवगत कराया। अगले ही दिन चिकित्सालय जाने पर अपने पिता को बिल्कुल ठीक अवस्था में देखकर मैं चकित रह गई। उनके सब जीवन रक्षक उपकरण निकाले जा चुके थे। गुरुजी ने मेरे पिता को स्वस्थ कर उन्हें नया जीवन दान दिया था। इस घटना के बाद मुझे गुरुजी के चमत्कारों का और अधिक आभास होने लगा। मुझे शीघ्र ही ज्ञात हो गया कि वह सर्वशक्तिमान है और मन के भीतर गहरी ही गहरी छिपी हुई कामनाओं का ध्यान रखते हैं। मेरे पति का उदाहरण है। उनके वित्तीय सौदे अटके हुए थे और हमें अनेक आर्थिक समस्याएं हो रही सॉरी और हमें अनेक आर्थिक समस्याएं हो रही थी। कुछ समय में ही सब सौदे स्वस्थ ही हल हो गए और आर्थिक चिंताएं भी समाप्त हो गई। मेरी बेटी का स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ था। उसे मूत्राशय रोग की पुनरावृत्ति होती रहती थी। गुरुजी ने उसे ताम्र लोटे से आशीष दिया और उसका जल ग्रहण कर उसने रोग मुक्ति प्राप्त करी। मेरे घुटनों में इतना अधिक पीड़ा रहती थी कि सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती थी। उनके दैवीय प्रभाव से वह भी समाप्त हो गया। मेरी एक घनिष्ठ संबंधी ने भी उनकी कृपा का अनुभव किया है। वह ब्रिटेन में अपने पति के साथ रहती थी, किंतु ससुराल में कुछ सदस्यों के कारण उसकी अपने पति के साथ अनबन थी। अंत में वह अपना घर छोड़कर वापस भारत आ गई। उसने अपने पति से संबंध विच्छेद करने का मन बना लिया था, किंतु गुरुजी की दया से वह अनहोनी घटना होते होते बच गई और उसका दाम्पत्य माधुर्य पुनर्स्थापित हो गया। वास्तव में उससे पहले दर्शन के समय ही गुरुजी ने उसको उसके नाम से संबोधित किया। वह इस बात का सूचक है कि गुरुजी का अलौकिक प्रेम किस हद तक है। किस प्रकार से गुरुजी हमारे गूढ़तम प्रश्नों का उत्तर देते हैं और हमारे मन का समस्त भावनाओं का ज्ञान रखते हैं। हमारे जीवन में गुरुजी के प्रवेश के बाद सब कुछ सामान्य हो गया है। हमारे कुछ अच्छे कर्मों के कारण ही गुरुजी हमारे जीवन में प्रविष्ट हुए हैं। अपने चारों तरफ हम सदा उनकी रक्षा कवचों का अनुभव कर सकते हैं। वह आकस्मिक विपदाओं और आपदाओं से सदा हमारी रक्षा करते हैं। उनके कारण ही अनेक समस्याएं स्वस्थ से हल हो जाती हैं। बाह्य स्रोतों द्वारा उत्पन्न विघ्न स्वयं समाप्त हो जाते हैं। और तो और मेरी छवि, दृष्टिकोण एवं प्रवृत्ति पूर्णतः परिवर्तित हो चुके हैं। मुझे जीवन में गुरुजी के आने के पश्चात पूर्ण शांति की प्राप्ति हुई है। अपने आश्रय में रखने के लिए हम कृपालु गुरुजी का हृदय और आत्मा से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि यह जीवन उनके बिना असंभव है। हम अति आभारी हैं। हमारा अस्तित्व, यह लघु जीवन उनके बिना अर्थहीन है। उनकी कोई समानता संभव नहीं है। गुरुजी मानव शरीर रूप में परमात्मा है। इस जगत में हमारे कल्याण और सर्वोच्च हित के लिए ही उन्होंने रूप धारण किए हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।